चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको परसेंटेज का चिन्ह, जैसे प्रतिशत, यानी प्रतिशत का चिन्ह कुछ जो ऐसा यानी सिंबल रहता है, ऐसे भी रहता है ना, तो आप लोग जानेंगे सबसे पहले, यानी प्रतिशत का मान यानी परसेंटेज का मान, जहां जहां ये ऐसा चीज यानी प्रतिशत आपको कहेगा तो वहां का मान, उसका मान कितना होता है, ये चिन्ह का मान जो होगा कितना, 100 के बराबर। कितना के बराबर होता है, 100 के बराबर। आपको याद रखना होगा मेरे भाई, और याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखना ही है। कभी भी आपको प्रतिशत का मान यदि पूछ लिया जाए आपको, तो प्रतिशत का मान कितना होता है, 100। 100 आपको याद रखना है, 100 100 100, घोषिए यादें हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम, आपका क्वेश्चन है कि यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिशत को, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदले, यानी प्रतिशत को जो है भिन्न में बदलना है। यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, बोले तो आज नहीं सीखिएगा तो कभी भी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। इसीलिए आज ही सीख जाइए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कि जैसे आपको यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो आपको सबसे पहले जो चीज है यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, जब ये आपको आया तो आपको 100 से क्या देना है जी, 100 से, यानी 100 से भाग देना है। 100 से क्या करना है, भाग देना है। 100 से भाग देना है 100 से क्या करना है जी, भाग देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे आपको कह दिया जाए मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 20%, जैसे 20% दिल है, ठीक है, तो अंकवा तो वही अंक रहेगा, अंकवा तो वही अंकवा रहेगा, ठीक है। जैसे 20 है, ठीक है ना, 20%, तब 20 के 20 ऊपर लिख दीजिएगा। आई परसेंटेजवा के मान कहाँ चल जाएगा, बताए थे ना, परसेंटेजवा के मान कितना होता है, 100 होता है ना जी। तो 100 होता है, तो 100 नीचे में दे दीजिए। 100 नीचे में आप बताइए, 20 एक 20, 20 पंचे कितना, 100, 20 पंचे 100, यानी 1/, कितने हो जाएगा पता है ना, 1/5। 1/5 आपको फाइनली आंसर हो गया। 1/5 क्या हो गया जी, आपको फाइनली आंसर। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आप बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइएगा जैसे 25%। 25% का मतलब क्या हुआ पता है ना, तो 25 बटा कितना, 100। 25 बटा कितना, 100 से बताए थे ना अभी कि 100 से क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है। तब 25 चौका, यानी 25 से 25, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। तो 1/4, 1/4। आप लोग समझ गए ना, बताइए समझ गए कि नहीं समझ गए। तीसरा नंबर बताइएगा, जैसे 30%, 30%, तो 30 बटा कितने हो जाएगा, 100। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, आपका फाइनली आंसर 3 बटा कितना, 10 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपको फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी बनाकर, यानी 40% का कितना होगा, 40%, ठीक है, 40%, ठीक है। 40% तो मान लीजिए ये परसेंटेज का मान कितना है, अंक जो है वही रहेगा, और बट्टा में लिख दीजिएगा कितना, 100। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल। अब बताइए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 2/5 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5 आपको क्या हो गया, फाइनली आंसर। आप बताइएगा जैसे 50%, अगला नंबर क्वेश्चन है, 50% का मान कितना होगा, बताइए।
तो 50 अंकवा के अंकवा क्या होगा जी, अंकवा का अंकवा यानी 50, यानी 50 बटा कितना होगा 100, 100 होगा ना। तो एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 1 यानी 1/2 हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आप बताइए 60% का, 70% का, 80% का, आप लोग बना के बताइए, बनाकर कमेंट कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी बनाकर कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी बनाकर। और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु है, दोस्त है और प्यारे स्टूडेंट है, सारे दोस्तों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे तो आप लोग इसे लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी जरूर मिल सकूं मेरे भाई। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग यदि समझ गए होंगे तो 60% का मान हो गया 60 बटा कितना हो जाएगा 100। अब एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, 3 दूना 6, अब 5 दूना करते 10, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 5 आपको फाइनली आंसर। अब बताइए 70%, यानी 70 बटा कितना 100, एगो जीरो से एगो जीरो 7 तो अपने अंक से न जी कटेगा है, तो बताइएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 10, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। जैसे 80%, 80 बटा कितना हो जाएगा 80 बटा 100, 80 बटा क्या हो जाएगा 100, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, बताइए 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा 5, 4 बटा क्या हो जाएगा जी 5, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बताइएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, कंटिन्यू बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है ना। जैसे आपको कह देगा जी, देखिएगा आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। तो बताइएगा आपका क्वेश्चन जैसे 10% का मतलब अब ये ना बताएगी कि 10 के ऊपर रहने दीजिएगा, 10 के ऊपर आई परसेंटेज का मान कितना होता है 100, तो 10 काट के क्या बेर पढ़िएगा 10 से काट 10 और 10 काट के कितना बेर पढ़िएगा तो 100 आएगा। बताइए हैं, बताइए ना, 10 का ही करते 100, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप बताइएगा जैसे 20% कह दिया जाए आपको कि 20%, यानी 20% का मतलब क्या हो गया पता ना, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज का मान 100, तो 20 से 20 पंचे करते हो जाएगा 5, यानी 1/5 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, आप लोग समझ गए ना जी। बनाइए 90% बताइएगा, 15% बताइए, 25%, 35% का मान, 35% का मान बनाइए, बताइए बना के कमेंट कीजिए बनाकर कितना आ रहा है जी, बताइए कितना आ रहा है। आप लोग इसे गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीका से बता दिए हैं। आपको हमेशा याद रखना है जी, ये चीज याद रख लीजिए, आपको मेहनत करना होगा कुछ पाने के लिए मेरे भाई, आपको दिल मन लगाना होगा, तन मन से ध्यान देना होगा। यदि तन मन से आप ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छे तरीका से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना आवे, कठिनाई ना हो, परेशानी ना आवे, ठीक है। जिंदगी जीने के लिए आए हो तो कुछ अलग पहचान बनाओ। अलग कैसे पहचान बनेगा, तो आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आप जो पिया है, यानी जो पिया है वो दोहराया है। इसीलिए आपको हर कुछ
जिंदगी में आपको कुछ करना है तो आपको सबसे पहले तरीका बदल देना है। जो दूसरे क्या किया है, पीछे क्या किया है, वो बात सारे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आपको चलना क्या है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ठीक है ना। तो वही चीज है, आप में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, तो आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन क्लास हमारे साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज का क्लास बहुत बेहतरीन क्लास है, ठीक है ना। तो आज बताएंगे बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। सुन लीजिए जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, प्यारे स्टूडेंट है। तो चलिए आज बताएंगे यानी भिन्न प्रतिशत को कैसे बदलेंगे, ठीक है। प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, भिन्न प्रतिशत को कैसे बदलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज के क्लास में बहुत आसान तरीका है बदलने का, आसान तरीका। तो हमारे साथ केवल बने रहिए, और साथ ही साथ यदि इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का क्लास मास्टर आपको बना देगा, पता है ना। इतना बेहतरीन तरीका से आप किसी को समझा दीजिएगा, इतना बेहतरीन तरीका से बता देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना आज सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ बनना होगा, रहना होगा, समय देना होगा, तब कुछ मिलेगा जी। तो चलिए आज बताएंगे बहुत आसान तरीका से। आपका क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखे। बताइएगा, भिन्न को बदलना सीखे, यानी भिन्न को क्या करना है जी, प्रतिशत में बदलना सीखे। बहुत आसान तरीका है, बताएंगे बहुत आसान तरीका, बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि प्रतिशत का मान कितना होना चाहिए, 100 होता है, या परसेंटेज का चिन्ह जो है, ये परसेंटेज का चिन्ह ऐसा होता है। याद रख लीजिएगा, कभी भी आपको दे रहेगा तो जैसे 30% कह देगा, 40% कह देगा, जैसे 1/4% कह देगा, ठीक है, तो ऐसा देगा, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। परसेंटेज का जो मान होता है वो 100 के बराबर होता है। कितना के बराबर, 100 के बराबर होता है। समय दीजिए, हर कुछ मिलेगा, केवल आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बताते हैं, ये आपका क्वेश्चन है बहुत आसान तरीका से। जैसे आपका क्वेश्चन है जी, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। तो करना क्या होगा बताएंगे, 100 से गुना करना होगा जी। 100 से क्या करना है, गुना करना है। यानी भिन्न को प्रतिशत में पहले क्या करते थे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी बदलते थे तो 100 से भाग देते थे, ठीक है। लेकिन आज क्या करना है, आज तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे कैसे, यानी 100 से आपको क्या करना होगा, 100 से आपको गुना करना होगा, तब आप समझ पाइएगा जी। नहीं समझिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे 3 कितना है जी, 25, 3/25 को यानी बदलिएगा कैसे, यानी 100, यानी तो क्या कीजिएगा, इसको परसेंटेज या बताइएगा, इसको बदलिएगा तो 3 कितना हो जाएगा, 3/25 के 25, गुना कितना से करेंगे, 100 से ना, तब 25 चौका कितना हो जाएगा बताइए ना, 25 चौका कितना 100, 25 का के कते बेर पढ़िएगा तो 100 आएगा जी। तब 25 का के 4 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा ना। तब बताइए बच गया क्या, 3 गुने 4, 3 गुने 4, अब 3 चौका कितना 12, तो 12% आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, 12%
क्या हो जाएगा जी, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए आपका अगला क्वेश्चन है जी, बताइएगा 3/5, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, कैसे करेंगे? टेंशन लेने की कोई बात नहीं चला मेरे भाई मेरे बंधु, आज का अपना ट्रिक है, बहुत आसान तरीका से बताए थे ना। तो 3/5 है जी, तो 3/5 लिखिएगा, आगू ने आप परसेंटेज का मान अब ये ना बताए थे, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जो आदमी सुतल रहता है तो उसको क्या करते, उसको उठाते हैं ना जी, कभी टांग पकड़ लेते हैं ना, पता है ना, उठो ना जल्दी, अरे कमरे खींच देते हैं, पता है ना। तो ये वही ट्रिक है चला कि आपको याद करना होगा, 100 से गुना करना होगा। क्या कीजिएगा, आप 5 टाइम के क्या बेर पढ़िएगा तो 100 आएगा। तो 20 पंचवा, 20 पंच कितने होता है 100 ना जी। आप बताइए 20 गुने 3, 20 गुने 3 तक क्या होगा जी, 60%। क्या हो जाएगा, 60% आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा, जिंदगी बदल जाएगा। समय के साथ हर कुछ बदलता है, आप चाहिएगा अभी के अभी बदल लेंगे, अभी के अभी कभियों नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आपको लेवल बाय लेवल तरीके बदलते जाइए, जरूर एक दिन न एक दिन आपका जो भी है, आप जिसके लिए जी रहे हैं वो एक दिन न एक दिन जरूर आएगा। केवल भरोसा रखिए मेरे भाई, भरोसा रखिए, हर कुछ मिलेगा। 2/4 हर कुछ मिलेगा जी, 2/4 का हो जाएगा चिला, 2 कितना, 2/4 अगुने कितना 100, 25 चौका कितना 100, और 2 को 25 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 25 50%। क्या हो जाएगा, 25 गुना 50%। तो आप लोग बना कर दिखाइए, यानी 1/5 यानी 1/5 को प्रतिशत में बदलने का 3/20 को परसेंटेज में बदलिए मेरे भाई, बदल कर जल्दी जल्दी दिखाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग समझ गए होंगे कि 1/5, 1/5 गुने 100 कितना 100। तो बताइए 20 पंचे 100, 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितने होगा 20, तो 20% आपको क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। यही बात पे बताइए 3/20 है, 3/20 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएगा जी, हैं 20 पंचे 100, यानी 3 गुने 5, 3 पंचे 15%। सीख गए कि नहीं सीख गए, बताइए। सिखा देंगे, बताए थे ना, आज मास्टर बने बिना छोड़ेंगे नहीं। आप किसी को भी बता भी सकते हैं, इतना बेहतरीन तरीका से, इतना जुनून से बताए हैं, बताए ना। इसीलिए वैसा ही जुनून आप में भी होना चाहिए। जुनून नहीं लाइएगा कुछ नहीं होगा जिंदगी में मेरे भाई। आपके पास जुनून होना चाहिए, उतना बोलने का तरीका होना चाहिए, उतना मेहनत करना होना चाहिए, तब कुछ आप कर सकते हैं जी। ठीक है ना, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जैसे देख लो न वैसे मनमा लगे लो, तो इतना किस पे टाइम दीजिए कि आप पे भी, क्या आप किसी के पीछे पागल होते हैं, आप उस आदमी को अपने पीछे आप पागल कीजिए तब ना हुआ। किसी के पीछे मत आप पागल होइए। आप जितना टाइम देते हैं किसी दूसरे पर पागल बनने के लिए, पागल बनते हैं, उतना टाइम चला अपने पढ़ाई पे बेहतरीन उतना टाइम वेस्ट कीजिए, तब तो देखिए ना क्या जिंदगी में, क्या जिंदगी है, क्या है। इसीलिए आप दूसरे पर मत ध्यान दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, अपना क्या करना चाहते हैं। इसीलिए मेहनत करना, इसीलिए मेहनत मेहनत चलिए बताते हैं, जैसे 4/,
4/20, 4/20 को प्रतिशत में यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 20 गुने प्रतिशत से 100 से गुना 20 पंचे 100। आप बताइए 40 गुने 5 कितना हो जाएगा जी, बताइए। बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? आप तो धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा ना जी। है 40 को 20 से गुना कीजिए ना, 40 को 5 से गुना यानी कितना हो जाएगा 0 4 पंचे 20 यानी 200% हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा जी फाइनली आंसर। आप इसे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब ये सिखा दिए है कि नहीं बताइए, बताइएगा। आप बताइए इसका आंसर फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए ना जी, इसका फाइनली आंसर क्या होगा जी 5/30 गुने 100। ठीक है, तो बताइए इसको बनाएंगे कैसे, बना लीजिएगा, बताए ना। हीरो से जीरो, जीरो से हीरो बनाते हैं सिला, टेंशन लेने की क्या बात है। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल हो गया। आप बताइए नहीं कटेगा जी, तो 5 को 10 से गुना कीजिए, 5 को 10 से गुना कीजिए। आप बताइएगा 3 बचेगा, तो आप बताइएगा इसका कितना हो जाएगा, बताइए 5 यानी 50/3। ठीक है, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? बताइए जैसे में आपको कह दिया जाए 25/25, इसका आप लोग कमेंट कर कर बना सकते हैं। जैसे इसका 30/20, 40/30। ये 3 क्वेश्चन रहा, आप लोग बनाकर कमेंट कर सकते हैं, बनाकर कमेंट कीजिए इसे। ठीक है, बनाकर कमेंट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, जिंदगी में आपको संभलना है तो आपको अपने आप में पहले संभलना होगा, अपने आप में तरीका जुनून लाना होगा। ठीक है, पढ़ाई करते हैं मेरे भाई तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि टाइम वेस्ट करते हैं, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। कोचिंग पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, घर पे पढ़वे नहीं करते हैं, तो क्या हुआ? पढ़ाई का मतलब हुआ कि आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, वही चीज आप घर पे जाकर रिवाइज कीजिए तो कुछ अलग ही आप सोचिएगा। उतना सोच कर देखिए तब क्या होता है, क्या आप में जुनून है। वही चीज आप घर पे जब तक नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए घर पे भी ईमानदारी पूर्वक से आप पढ़ना चालू कीजिए। हाँ, दूसरा को ठकिएगा तो आप अभी भी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन आने वाले जो दिन है उस दिन आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए ठगना दूसरे को मत, अपने आप ठगा रहे हो। इसीलिए मेहनत करना चालू कीजिए, मेहनत ईमानदारी पूर्वक से मेरे भाई पढ़ाई कीजिए ना। ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई कीजिएगा तो कुछ अलग ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, कभी भी आप पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई कीजिए, और जितने भी है जो समझने वाला नहीं उसको भी समझाइए। ठीक है ना, उसको भी समझाइए कि ऐसे चलो, ऐसे काम होगा, ऐसे इस मंजिल, ये मंजिल ऐसे पाएंगे। जिस तरह आप छोटे से धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, सेम उसी तरह समय जो है ना, समय किसी के तरह, यानी समय किसी के लिए रुकता नहीं है। वो अपने टाइम पर आएगा और फिर जाए वो करेगा वही टाइम पे। सूरज को कभी देखा है? देखे तो हैं, लेकिन देखते हैं ना, आते हैं, उगते हैं और फिर जाकर अपने कोण में पूरब से उगते हैं और पश्चिम में जाकर डूबते हैं। वो किसी के लिए रुकता है थोड़ी किसी के लिए नहीं रुकता है। इसीलिए आप में भी जुनून होना चाहिए,
पढ़ाई करते हैं, आप खेलने के बहाना, कूदने के बहाना, इधर उधर टाइम यानी टाइम वेस्ट करने के लिए, उतना ही टाइम आप जाकर कहिएगा है हमको पढ़ना है, हम पढ़ के ही, खेलने के लिए कूदने के लिए माना नहीं है जी, खेलने कूदने के लिए माना नहीं है, खेलने कूदने के लिए कभी भी माना नहीं कोई करता है, ठीक है। आप समय पे खेलिए, समय पे, ठीक है। आप पढ़ाई बेर में खेलने जाते हैं, ठीक है। ऐसा गलती मत कीजिए, जो भी गलती किए वो सारे गलती को भूल जाइए, लेकिन अब क्या करना है उस बात पे ठिकाना लगाइए, जुनून लाइए अपने आप में। तो चलिए आज की क्लास में तब तक के लिए बने रहे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, ताकि जब जब लाइव क्लास आओ तो आप लोग जरूर मिले।